अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि जो भी डाटा आपने क्वेश्चनेयर से इकट्ठा किया है उसको SPSS शीट में कैसे पुट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं वो मिलें सबसे पहले, क्योंकि ये एक मुकम्मल सीरीज़ है जिसमें लेक्चर वाइज आपको समझाया गया है कि रिसर्च प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपनी गूगल फॉर्म की तरफ, जहां से हमने क्वेश्चनेयर बनाया था और लोगों से रिस्पांस इकट्ठे किए थे। तो वेरी सिंपल, आपने यहां पर गूगल फॉर्म लिखना है और गूगल फॉर्म लिख के आपने सर्च बार में एंटर कर देना है और यहां पर सीधे फॉर्म के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे आपने अपना फॉर्म ढूंढना है जिसके आप लिंक लोगों को जो है वो शेयर करते रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा फॉर्म था जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जब मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने रिस्पांस दिया, वो 31 टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पे रिस्पांस दिया और ये उसके तमाम डेमोग्राफिक्स जो हैं वो शो हो रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर टेंशन नहीं लेने के, ये 31 लोगों ने ही यहाँ पे रिस्पांस दिया है और इतने सारे जो मैंने मेंशन किए थे कि 100 या 300 लोगों से मैं जो है वो क्वेश्चनेयर जो है वो अप्रूव करवाऊँगा, तो उसमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी अभी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर आके और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हम इसकी एक स्प्रेडशीट जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये देखें डायरेक्टली स्प्रेडशीट के अंदर जो है ये लोड हो गया है। तो आप सिंपल इसको डाउनलोड कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्म में आपने इसको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए आपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसका नेम आप प्रोजेक्ट रखेंगे। तो प्रोजेक्ट में आके आप इस फॉर्म को जो है वो सेव कर दोगे। अब आप इसको यहीं से ही ओपन कर लें अपने एक्सेल में, जो आपने एक्सेल अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो किया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया है और जितना भी डाटा मैंने यूज़र से कलेक्ट किया था वो सारा का सारा आ चुका है। अब यहाँ पर जो डाटा किसी भी पर्टिकुलर यूज़र ने इनपुट किया था या जो रिस्पांस दिया था वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखें, 5th यूज़र ने ये किया, 7th यूज़र ने ये किया और 9th जो हमारा यूज़र था उसने ये किया। अब यहाँ पे अप टू सो ऑन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 32 रिस्पॉन्सेज ही आए। मैंने जिस व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था उससे 32 रिस्पॉन्स ही आए थे। अब मैं 32 से इन्हीं की ओपिनियन से, इन्हीं लोगों की ओपिनियन से जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, इन्हीं से मैं अपने रिस्पॉन्सेस को बढ़ा के जितने भी मुझे चाहिए थे या जितने भी मैंने जो है वो अपनी असाइनमेंट में मेंशन किए थे कि इतने लोगों से मैं डाटा जो है वो वसूल करूँगा या उनके रिस्पॉन्स जो है वह लूँगा। तो अब मैं वही वाला फार्मूला जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। मैं इन्हीं 30 से 300 या 100 बना लूँगा। जिस मेथड को आपने फॉलो करना है, और ये मेथड हमारे जैसे लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा मजबूरी है। अब गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है कि वो कैसे किसी से डाटा या रिस्पॉन्सेज जो है वो कलेक्ट करें, या जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की भी कोई नहीं सुनता, वो कैसे डाटा कलेक्ट करें। खैर एटलीस्ट 30 लोगों से डाटा जब कलेक्ट कर लिया है तो मैं इन्हीं को यूज़ कर लूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सभी डाटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मेरे जितने रिस्पॉन्सेज थे यहाँ पे इतने रिस्पॉन्सेज हैं। अब मैंने इन्हीं सभी को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्सेज थे 32। तो आपने यहाँ पे अगेन आ जाना है जहाँ से आपने एंड किया था। तो यहाँ पे आप जब कॉर्नर पर माउस को लेके आएंगे तो प्लस का निशान बन जाएगा। इसको ड्रैग करके आपने जो है वो नीचे ले जाना है जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए। मान लीजिए कि आपको जो है वो 300 रिस्पॉन्सेज चाहिए थे, तो यहाँ पर आप 300 के 300 जो रिस्पॉन्सेज हैं उसी जो है आपने ब्रेस में आ जाना है और यहाँ पे 300 रिस्पॉन्सेज जो है वो कंप्लीट कर देने हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेज जो है वो हमने कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे यही मेन चीज़ हमें जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देती है कि एक्सेल शीट के अंदर हमने 1 सेकंड के अंदर जो रिस्पांस लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि सर क्या करना है इसका, तो हमने ना जल्दी से ले लिए। तो खैर अथेंटिसिटी तो नहीं है लेकिन हमारा काम जो है वो इससे चल जाएगा।
तो अब ऐसा नहीं है कि आप मुझ पे ही ब्लेम करोगे सर नुमान ने ये मेथड बताया था। आपकी मर्ज़ी, आप कर लीजिएगा ऐसे अगर आपका दिल करता है, तो मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी मगर आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जो मैं समझाऊंगा ना वो आपको समझ आ जाएगा। अब ये सारा डाटा हमने SPSS के अंदर पुट करना है, तो यहाँ पर आप सर्च बार में SPSS जो है वो लिखोगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, तो आपने इंस्टॉल आई होप कि कर लिया होगा, क्योंकि उसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्विकली से अपनी इस असाइनमेंट को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जब आप SPSS को ओपन करेंगे तो इस तरह की एक डाटा शीट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पे न्यू डाटा सेट पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह के व्यू आ रहे हैं, एक डाटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वेरिएबल व्यू जो है वो क्रिएट करना होता है, जिसमें हम जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल भला, ये आपको जितने ये फर्स्ट रो के अंदर जो है वो दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल हैं। सबसे पहले हमें इन वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, यानी कि वेरिएबल व्यू के अंदर, और देन हम इस काबिल होंगे कि हम डाटा व्यू के ज़रिए इसके अंदर डाटा पुट कर सकें। और यहाँ पर हम डाटा पुट कौन सा करेंगे, जो यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने जो है वो डाटा पुट किया है, यानी कि डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप सिंपल इसको समझ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी, आपने जस्ट समझना है इसको। तो सबसे पहले हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम देखते हैं कि पहला वेरिएबल कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा जो वेरिएबल है वो बेसिकली डेमोग्राफिक वेरिएबल है, जिसमें हम जेंडर, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को लेंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, माइट भी आपने ये तीन जो वेरिएबल्स हैं, जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जिनको बोलते हैं, जिनमें जेंडर, एजुकेशन या एक्सपीरियंस है, ये आपने ना बनाए हों, तो आप इसी तरह एक्सेल में जैसे मैंने ऑलरेडी इसको 300 पे बनाया है, तो आप भी सिंपल यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड को पुट करके इसको 100 पे ले जाइएगा और आप इसको कंप्लीट बना लीजिएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मेनली हम चलते हैं जेंडर, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं हम अपने SPSS के अंदर। सबसे पहले जेंडर के बाद आपने डाउन एरो जो है ना वो दबा देना है, टेक्निकलिटी को समझना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी टाइप्स जो है वो बना लेगा। जेंडर के बाद आपने एजुकेशन ऐड कर देना है, तो फिर आपने डाउन एरो दबाना है, और फिर थर्ड में एक्सपीरियंस, फिर डाउन एरो दबाना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये उसको बना लेगा। अब बात करते हैं कि ये इन तीन वेरिएबल की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 1 स्टार्ट हो जाता है, आप इसको Q1 भी लिख सकते हैं, या जो आपकी एक्सेल शीट है इसमें जो आपने क्वेश्चन 1 है इसको कंप्लीट को कॉपी करके भी आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसानी के लिए जो मुझे अच्छा लगता है वो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 मैं इस तरह से बना लेता हूँ। कोई से ये 6 फील्ड का डाटा मैं इनपुट करूँगा, बाकी आपने खुद पुट कर लेना है। उसके बाद आपने डाटा टाइप बतानी है, तो 2 तरह की इसके अंदर जो मोस्टली डाटा टाइप जो है वो यूज़ होती है। तो जो पहली डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर्स को ही डिफ़ाइन करते हैं, और उन नंबर्स को जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं उनकी कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। दूसरी है स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और करैक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी किस्म की जो कैलकुलेशंस होती है वो हम नहीं बना सकते। तो ये मेनली आपने याद रखना है कि वेरिएबल में आपने कैलकुलेशन करनी है या नहीं करनी। तो हम इसको न्यूमेरिक ही रहने देते हैं और सिमिलरली बाकी की भी न्यूमेरिक ही रहने देते हैं। उसके बाद आपने लेबल। अब लेबल में आपने क्या लिखना है, लेबल में आपने नाम देना है अपने वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे जेंडर था नेम, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। सिमिलरली मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एजुकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट पे मैं क्या कर देता हूँ एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो अब हम वैल्यूज़ को बनाएंगे, सबसे पहले जेंडर, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन क्वेश्चंस। तो अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चनेयर की तरफ जाना है। अब वहाँ पर जो क्वेश्चनेयर मैंने बनाया था उसमें दरअसल मैंने 2 वैल्यूज़ या 2 MCQs जो है वो जेंडर से रिलेटेड बनाए थे। अब एजुकेशन से रिलेटेड मैंने 3 बनाए थे, और एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने जस्ट 2 ही बनाए थे, और जो मैंने क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस बनाए थे उससे रिलेटेड मैंने जस्ट
5 MCQs या 5 ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर बनाए थे। और ये जेंडर की तरफ चलते हैं, तो जेंडर बेसिकली मैंने 2 बनाए थे। तो आपने यहाँ पर अगेन आ जाना है SPSS पर, और यहाँ पर जेंडर की 2 वैल्यूज़ थी, वो वैल्यूज़ हमने बनानी है। अब यहाँ पे अगेन आपको बता देता हूँ कि 1 वैल्यू मेल के लिए बनाई थी और सेकंड जो बनाई थी वो मैंने फ़ीमेल के लिए बनाई थी, यानी कि 2 ही ऑप्शन बनाए थे। तो यहाँ पर सिमिलरली हम ऑप्शन जो हैं वो बनाने जा रहे हैं। 1 फॉर मेल, यहाँ से इसको ऐड कर देने हैं, और सेकंड फॉर फीमेल। इसी तरह अगर आप कोई और भी ऑप्शन ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली मैं एजुकेशन की आपको बना के दिखाता हूँ। 1 फॉर मास्टर, इसको ऐड कर देता हूँ, और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड फॉर बैचलर, ऐड कर देते हैं, और थर्ड ऑप्शन फॉर BA। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ओके का बटन जो है वो प्रेस करता हूँ। सिमिलरली मैं एक्सपीरियंस को ऐड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में मैंने ये वाले ऐड किए थे 5 टोटली। सबसे पहला स्ट्रांगली एग्री, इसकी वैल्यू मैं 1 दूंगा, और ऐड कर दूंगा। अब सेकंड वैल्यू मैं डिसएग्री की दूंगा, और ऐड कर दूंगा। थर्ड वैल्यू मैं न्यूट्रल की दूंगा, और ऐड कर दूंगा। फोर्थ वैल्यू मैं एग्री की दूंगा, ऐड कर दूंगा। और जो फिफ्थ वैल्यू है वो स्ट्रांगली डिसएग्री की दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखें इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब सिमिलरली आपके जितने भी क्वेश्चन हो आपने यहाँ पे आना है। तो सिमिलरली जस्ट आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और नीचे वाले सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर आप नीचे वाले सेल पे आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। अप टू सो ऑन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरह से जो है वो पेस्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारा जो मेन काम होता है वो स्केल के बारे में है। तो स्केल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल क्या होते हैं। तो ये 4 तरह के जो है वो स्केल होते हैं, इनको मेजरिंग स्केल जो है वो बोलते हैं। इसी की बिना पे हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमें मालूम करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी के बिहाफ पे करते हैं। तो यहाँ पर बताता चलो कि नॉमिनल डाटा या नॉमिनल स्केल ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं या ऑर्डरिंग करते हैं। मीन्स टू से कि आप रिसर्च के लिए क्लास में जाते हो और पूछते हो कितने यहाँ पे मुस्लिम हैं, कितने यहाँ पे गैर मुस्लिम हैं, तो आपने उसको क्लासीफाई किया। तो क्लासिफिकेशन का काम हम नॉमिनल डाटा या नॉमिनल स्केल के ऊपर करते हैं। अब बात आ जाती है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा में बेसिकली हम एक तो क्लासीफाई करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं और उसके साथ रैंकिंग भी हम डिसाइड करते हैं। लेट्स सपोज के ऑर्डिनल डाटा में हम एग्जांपल लेते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि आप किस शहर में रहना जो है वो ज़्यादा बेहतर पसंद करते हो। तो वो आगे से बता देगा कि लाहौर, कराची, मरी और एबटाबाद। तो फिर हम अगर रैंकिंग की बात करें तो हम रैंकिंग भी ले लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आप किसको प्रेफर करोगे, उसके बाद किसको प्रेफर करोगे और उसके बाद किसको प्रेफर करोगे। तो ये सारा का सारा ऑर्डिनल डाटा में आ जाता है। फिर इंटरवल डाटा में कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं होती, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं जो कि हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती। उसके बाद रेशियो डाटा में हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो गेन करते हैं, जैसे हाइट, एज, फूड है या आपकी स्पेंडिंग अमाउंट है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि स्केल्स का क्या यूज़ होता है या स्केल क्या होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं तो उनके लिए हम ऑर्डिनल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनल में हम जस्ट क्लासीफाई ही करते हैं। तो यहाँ पर आपने जितने भी आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं उनको आपने ऑर्डिनल कर देना है। तो अब हमारी क्वेश्चंस की बारी आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, 2 है और 3 है।
अब इनके लेबल में मैंने क्या करना है, ये इस थोड़ी टेक्निकलिटी को समझना है। अब मेरा जो मेन टॉपिक था ना वो ये था, ठीक है। अब जो मेन वेरिएबल्स थे जिनको मैंने प्रूव करना था वो बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक परफॉर्मेंस थे। माइट भी आपके वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकते हैं या टीचिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो भी आपका टाइटल होगा, या आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट या सेकंड असाइनमेंट के अंदर उनको बताया भी था कि मेरी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके ये जो है वो मेरे वेरिएबल्स हैं। तो मैंने जो अपना क्वेश्चन बनाया था 1 से लेके 16 तक, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बनाया था, और जो 16 से लेके 23 तक थे वो इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, उस पर वो बनाया था। तो सिमिलरली 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का लेबल दूंगा, और जो 16 से लेके 23 तक होंगे मैं उनमें एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो है वो लेबल दूंगा। तो सिमिलरली जो है वो अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, फिर Ctrl+V और फिर Ctrl+V। इसी तरह से आपने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारा हो गया है और वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम इसमें डाटा इनपुट करेंगे। तो जो भी हमारे वेरिएबल थे या जो डेमोग्राफिक वेरिएबल थे, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन हमारे सारे के सारे आ गए हैं। अब यूज़र ने आपको अपना क्वेश्चनर एक दफ़ा देख लेना चाहिए। तो अब डेमोग्राफिक वेरिएबल हों या दूसरे आपके क्वेश्चंस हों, तो कोई सा भी ऑप्शन तो चूज़ किया होगा ना, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह ये यूज़र 5 है, इसने जो रिस्पॉन्स दिया है, इसने वैल्यू कौन सी चूज़ की है, एग्री किया है, डिसएग्री किया है। तो बेसिकली ये कोई सा भी तो ऑप्शन होगा ना इसमें। अब ये एग्री वाला हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ये कितना हो सकता है। तो एग्री वाला ये 4th वाला ऑप्शन है। और सिमिलरली अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है डिड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अब इसमें उसने डिसएग्री किया हुआ है, तो डिसएग्री का ये 2 वाला ऑप्शन है। अब आप एक्सेल शीट के बिहाफ पे डाटा जो है वो पुट करोगे। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई सा भी पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे, यानी कि टोटल मेरे 5 ही ऑप्शन थे जो मैंने ओवरऑल क्वेश्चनर में रखे। तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब आपने भी उसी हिसाब से इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसी तरह मेरी तरह वैल्यू ऐड नहीं कर देनी। ऐसा ना हो कि सारा का सारा काम डिसएग्री में हो जाए और आपने जो थीसिस प्रूव करने की कोशिश की है और वो थीसिस आपका फेल हो जाए और आप बाद में कहो कि नुमान मलिक ने ऐसा कहा था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने इस एक्सेल शीट से ही डाटा जो है वो पुट करना है। तो अगर तो बात करते हैं आसानी की, तो यही मेरे वाली एक्सेल शीट में आपको शेयर कर सकता हूँ। और सिमिलरली ये जो मैंने इसके अंदर फाइल बनाई है इसको मैं सेव एज कर देता हूँ और यही फाइल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इस फाइल को लेंगे तो आप जस्ट इसी के ऊपर मैनिपुलेशन जो है वो करते जाइएगा और थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ आप भी अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। SPSS नुमान मलिक यहाँ पे आपने लिख देना है और आपने इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो डाटा एंट्री है वो हो जाएगी। तो सारा का सारा डाटा आपने इस तरह से सेव कर देना है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पुट किए हैं और जो डाटा एंट्री की है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को कंप्यूट कैसे किया जाता है ताकि हम बहुत ही जल्दी जो है वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। तो इसी तरह से आपने अपना सैम्पल डाटा जो है वो पुट कर दें। तो अगर किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि बहुत ही टेक्निकल सी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको समझाई।